भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आप पहले भी एक बार ये काम कर चुके हैं। उस समय मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की और आप समझ भी गए थे, मगर पता नहीं आप बार बार ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं। भीम, ज्यादा अक्लमंद मत बनो। तुम्हें क्या लगता है इस पूरी दुनिया में सबसे सही तुम ही हो, बाकी सब तो गलत है? तो आखिरी बार कह के जा रहा हूं, पूरी जिंदगी तुम्हारी दीदी को यहीं रखना। जैसे बुआ ब्याह के बाद यहीं रह रही है ना, तुम्हारी दीदी भी अब यहीं रहेगी। रुक जाइए, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। देखिए, एक बेटी अपने आई बाबा के घर पे जीवन नहीं बिता सकती। दीदी आप समझाइए ना इन्हें। देखिए दामाद जी, मेरी मजबूरी थी मायके में रहने की। ये अलग बात है कि मुझे यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हर औरत की जिंदगी उसके ससुराल में ही सही रहती है। आप गंगा को लेकर जाइए। गंगा, जल्दी से माफी मांग ले। हाँ? आई, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं माफी क्यों मांगू? गंगा, माफी मांग ले दामाद जी से। गंगा बात मान हमारी, सही गलत कुछ नहीं है, तू माफी मांग ले। ये क्यों माफी मांगेगी? भीमराव ने इसे सब समझा दिया है कि इसने कुछ गलत नहीं किया है। वैसे भी इस घर के लोग खुद को गलत कहां मानते हैं। भीमराव ने इतना बड़ा कांड कर दिया, मेरे रिश्तेदार को जेल भिजवा दिया। बाला और आनंद ने एक रात मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसकर मुझे चारपाई पे बांध दिया। सबने देखा, लेकिन फिर भी वो गलत नहीं। मगर ये बात मुझे पता नहीं थी कि आनंद भैया और बाला भैया ने आपको बांध दिया था। अच्छा वो आनंद भैया आप आ गए। आनंद भैया, जीजा जी से माफी मांगिए, क्योंकि आपने जो किया उनके साथ गलत किया। मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी। और जीजा जी, बाला भाई आएंगे तो उन्हें भी कहूंगा कि आपसे माफी मांगे। हाँ, बस आप अपना गुस्सा थूक दीजिए। ये माफी वाफी से कुछ नहीं होगा, ये सब तुम लोगों का नाटक है। जी नहीं, नहीं, यहाँ कोई नाटक नहीं कर रहा है। हम सचमुच बहुत शर्मिंदा हैं। आपके साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। उस दिन भी मैंने हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी आपसे, लेकिन आप सही कह रहे हैं, आप सही है। जिन्होंने ये सब किया है उन्होंने आपसे माफी मांगनी चाहिए। तो मेरे बेटे माफी मांगेंगे आपसे, नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। आनंद, बाला कहाँ है? आज से ये भी हमारे साथ बाजा बजाएगा। बाजा बजाएगा? दिमाग सही है तुम्हारा? यह ठहरा ऊंची जात का और हम ठहरे। ऐसा है कि ये सारी बातें भीमराव, बाला भैया
सब मिलके मुझे कल से समझा रहे हैं। कोई नई बात बतानी है तो बताइए, वरना मुझे भी आपके साथ रखिए और बाजा बजाना सिखाइए। अरे पाप चढ़ाएगा क्या? बाला ने और भीम ने जो बातें कही हैं वही हम भी समझा रहे हैं। तुम्हारा बाप सुनेगा ना तो हम सबको मार डालेगा, और हम सब मरना नहीं चाहते अभी, इसलिए हाथ जोड़कर कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और दूसरा कोई काम ढूंढ लो। ना तो हम तुम्हें अपने पास रख सकते हैं और ना ही बाजा बजाना सिखा सकते हैं। जाओ तुम यहाँ से। मेरे पापा कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ध्रुव, इनकी तकलीफ तुम भी समझो। हमेशा तो तुम इन लोगों के साथ रहोगे नहीं, और ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम्हारे बाबा की पहुंच कहाँ तक है। इसलिए अब चलो यहाँ से। शाबाश, अच्छा किया जो तुम लोगों ने मेरे बेटे को अपने साथ शामिल नहीं किया। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, ध्यान रहे। आपके बेटे मेरा घर नहीं संभालेंगे, मेरा घर आपकी बेटी ही संभालेगी। इसीलिए आपके बेटों की माफी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन लोगों की सोबत में ये इतनी ज्यादा सही हो गई है कि इसे अपने पति से माफी मांगना भी गलत लग रहा है। आप गलत हैं और गंगा दीदी सही हैं, तो क्यों माफी मांगे वो? ये आपका भीमराव ना एक दिन आपका घर उजाड़ देगा। बात बात पर समझाता रहता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसे अभी कभी चुप कराइए। सही कहने से मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। चुप हो जाना बीबा। नहीं आई, इन्हें लगता है कि हम इनकी पसंद की बात नहीं करेंगे, इनकी पसंद का काम नहीं करेंगे तो ये हमारी दीदी को छोड़ देंगे। हाँ तो छोड़ दीजिए हमारी दीदी को। बीबा क्या कह रहा है तू? मगर जीजा जी एक बात याद रखिए, मैं भास्कर की भाभी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकता हूँ तो मैं अपनी दीदी के लिए भी लड़ सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। आप लोग लड़ते रहिए न्याय की लड़ाई इस भीमराव के भरोसे। नहीं, ऐसे मत कीजिए। बेटी को छोड़ के मत जाइए, आप रुक जाइए। मुझे रोकने से बेहतर है आप अपने इस महाज्ञानी भीमराव को समझाइए। आप बात सुनिए हमारी। दामाजी सुन। देवा, बात को क्यों नहीं समझता है तू? अगर दामाद जी वापस नहीं आए तो तेरी दीदी की जिंदगी नरक बन जाएगी, और इस सब का परिणाम इनके बच्चों पे होगा। बसा बसाया घर उजड़ जाएगा बीवा। अरे कोई रोको उनको, जाओ मेरी बात सुनो, जा बाला को लेके आ, दोनों मिलके माफी मांगो और किसी तरह से उनको वापस लेके आओ। जाओ जल्दी। एक विपत्ति जाती नहीं है तो दूसरी आ जाती है। क्या करूं मैं? ध्रुव, अरे मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनूं बाला भैया, अब मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि अब मुझे करना क्या है। अब आप घर जाइए। बाला भैया, बाला भैया, क्या हुआ? बाला भैया जल्दी चलिए, जीजा जी आए थे, गंगा जी से झगड़ा करके वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। चल। बाबा,
चलो मैं आपके बारे में इतना तो जान ही गया हूँ कि आप कैसे हैं और कब क्या करते हैं। क्या किया है मैंने? और क्या जानता है तू? बाजे वालों के पास से आ रहे हैं ना। मुझसे पहले आप वहां पहुंच के पैसे और ताकत की धौंस दिखाएं, लेकिन मैं वो बाजा वाला काम करूंगा जरूर। क्योंकि मैंने अपने दोस्त भीम से सीखा है कि जो भी मन में ठानो उसे पूरा करो। अच्छा, तो मेरा नाम भी सेठ धनसुख लाल है। मैं भी देखता हूँ तू बाजा बजाना कैसे सीखता है। बेटा, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक वो तुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। वैसे बाबा, अब ये नहीं पूछेगा कि मैंने दुनिया में सारे काम छोड़कर सिर्फ बाजा बजाने को ही क्यों चुना? क्योंकि बाजा बजाऊंगा तभी आपका गुरूर टूटेगा, और मैं बाजा बजाऊंगा जरूर इसी जन्म में। अगर आज आप यहाँ से गए ना, तो मुझे अपनी गंगा दीदी की कसम कि वो फिर आपके घर कभी नहीं आएगी, और फिर मैं अदालत में जाऊंगा और हत्या के अपराधियों का साथ ना देने के कारण मेरी दीदी को छोड़ने के लिए मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। इसलिए जीजा जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस संबंध को मत तोड़िए और फिर से घर चलिए। बाला भैया, आपने जीजा जी को बांध दिया था, इसलिए उनसे माफी मांगिए। हमें माफ कर दीजिए, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस बात को भूल जाइए और घर चलिए। मुझे भी माफ कर दीजिए। आप हमारे मेहमान हैं, इस घर के दामाद हैं। मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, बाबा भी नहीं है घर पर, तो आपको मनाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मुझ पर इतना बड़ा कलंक मत लगने दीजिए कि मैं अपनों को ही ना मना पाया। घर चलिए। हत्या के अपराधियों का साथ ना देने के कारण मेरी दीदी को छोड़ने के लिए मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। बाबा, आज एक बात समझ में आई कि सही लोगों के लिए न्याय संतोष और गलत लोगों के लिए न्याय डर होता है। आई, बाबा, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, मगर झूठ नहीं खाऊंगा। संतोष भी है, लेकिन अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, मगर उस तरह नहीं जिस तरह आप चाहते हैं, बल्कि उस तरह जिस तरह भीम ने मुझे समझाया है। मंजुला, तो तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कोई देख लेता तो बदनामी होती। सबसे छुप कर आई हूँ। लेकिन आई क्यों? भीम ने बताया कि आपके आई बाबा और भैया जेल चले गए,
मेरे को लगा आप परेशान होंगे, इसलिए आपको देखने आ गई। मैं ठीक हूँ, आइंदा मत आना, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ नहीं आऊँगी। आप कभी मेरे घर आते तो मैं आपसे कुछ नहीं कह पाती, इसलिए यहाँ आके आपको एक बार शुक्रिया कहना था। मंजुला, दामाद जी, देखिए मैं मानती हूँ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम लोग भी तो नहीं चाहते थे कि ये सब इस तरह से हो। खुशी खुशी शादी हो जाती मंजुला की, नहीं हुई। शादी टूटने का दुख दोनों परिवारों को है, परेशानियां तकलीफें दोनों तरफ है। आप समझदार है दामाद जी, भूल जाइए सब कुछ और मेरे बच्चों को भी माफ कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। अब रिश्तेदारी के चक्कर में कोर्ट कचहरी कौन करेगा? भाभी, भाभी, जिस कुएं में से पानी लाते हैं उसमें कुत्ता मरा है। हमेशा की तरह पानी नहीं मिला। मरा है मतलब कुत्ता खुद थोड़ी ना जाके कूदा होगा, किसी ऊंचे जात वाले ने मार के फेंक दिया होगा कुएं में। वरना अक्सर जो कुएं हमारे लिए है वहां मरे हुए जानवर कैसे पाए जाते हैं? आई, वो जानबूझकर जानवर को मार के उसमें डाल देते हैं। हाँ बेटा। मगर इसमें उनका क्या फायदा होता है? पता नहीं मुझे, लगता है हम लोगों का गला सूखता है तो उनकी प्यास बुझने लगती है शायद। अभी घर में बिल्कुल पानी नहीं है, खाना कैसे बनाएंगे? आसपास जितने कुएं हैं सारे ऊंची जात वालों के हैं, वहां से पानी भरना तो नामुमकिन है। आई, ऐसे कैसे नहीं देंगे? मैं पानी ले आऊंगा। बुआ मटका दीजिए। नहीं, कहीं नहीं जाएगा तू। ये सामाजिक छुआछूत सबसे ज्यादा पूजा खाने पीने के चीजों में होती है। अरे समझता क्यों नहीं है तू? तू जानता नहीं है बीवा, ये सब मत जा। हाँ तो ठीक है, मैं मांग कर पानी लाऊंगा और कोई बहस नहीं करूंगा, वादा। और अगर नहीं देंगे तो ऐसे ही आ जाऊंगा। भाभी, भरोसा रख उस पर। उसने कहा ना कि वो बहस नहीं करेगा तो नहीं करेगा। नहीं बुआ, भीम का कोई भरोसा नहीं है। ये वहां जाके जरूर कोई बवाल करेगा। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ।
दूर ही तो हूँ। तुम्हारी जात के लोगों के लिए जो कुआं है ना, वहाँ जाके पानी लो। यहाँ क्यों चले आए? उसके अंदर कोई कुत्ता गिरकर मर गया है, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। कहा ना भीम, नहीं देंगे पानी। जाओ, प्यासे ही मर जाओ।